वेलकम टू लर्निंग वेल। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले वेलकम टू लर्निंग वेल। आज का हमारा जो कंटेंट देखते हैं कि आज के इस डोनाल्ड ट्रंप चाचा जी के वीडियो में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला है वीडियो पार्लियामेंट पर अटैक है, फिर डेमोक्रेसी है, ट्रंप नॉट बट यस आफ्टर इट, एंड 25वां अमेंडमेंट भी देखने को मिलेगा। और है जो बाइडन और इसका सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। जो बाइडन जब ओथ लेंगे, अपनी शपथ लेंगे, तो फिर ये जो रायता फैलाया है ट्रंप साहब जी ने, उसे कैसे साफ करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। If you like this topic, so never forget to subscribe. आप देख सकते हो कि यहाँ पर यूएसए के पार्लियामेंट के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रंप साहब ट्रंप साहब ट्रंप साहब कर रहे हैं। सो वेयर इज़ द डेमोक्रेसी? आई नो अबाउट एंड यू ऑल्सो नो डेट इज़ कि ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। वेयर इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी? आप देख सकते हो कि जब भी कोई सिक्का या थप्पा लगाना हो तो यूएसए कहता है कि दिस कंट्री इज़ डेमोक्रेटिक, दिस कंट्री इज़ टोटली डेमोक्रेटिक। बट जब खुद की बात आती है, जब खुद पर ही उंगलियां उठने लग जाती है, तब ये डेमोक्रेसी कहाँ जाती है। यूएसए दूसरी दूसरी कंट्रियों में जाता है, अपने ऑब्जर्वर भेजता है कि भाई साहब यहाँ पर डेमोक्रेसी है ही नहीं, यहाँ पर उसे थप्पा दे देता, भाई भाई साहब ये कंट्री डेमोक्रेटिक है, ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। ऐसा थप्पा कौन लगाता है? यूएसए। आज जब खुद पर बात आई तो दूसरी कंट्री के भी ऑब्जर्वर यूएसए में आने चाहिए, भाई डेमोक्रेटिक असली में बरकरार है कि नहीं है। जो जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कही जाती है वर्ल्ड की, जिसका नाम है एज ए यूएसए, द यूएसए, उसमें अभी भी है कि नहीं है। तो उसका भी चेक आउट करने के लिए, चेक बैलेंस करने के लिए अलग अलग कंट्री के ऑब्जर्वर को यूएसए में जाना चाहिए। अब देखते हैं कि भाई साहब जो बाइडन के लिए जो रायता फैला रखा है इन्होंने, वो कैसे समेटते हैं। और ये जो भी ऐसे जब कोई प्रेसिडेंट इशू करता है, और तो उसमें क्या है, कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ अमेंडमेंट, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहे जाते हैं यूएसए के, जिसके तहत 25वां अमेंडमेंट है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर जो सीमा होती है, जो डेट होती है, उससे पहले ही जो फॉर्मर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है, और उन्हें जो ओथ होती है, जो ओथ लेते हैं, यानी कि जो प्रॉमिस लेते हैं, जो वचन लेते हैं जो न्यू प्रेसिडेंट, उनकी मीटिंग में भी नहीं बुलाया जा सकता है। एक प्रेसिडेंट से दूसरे प्रेसिडेंट की तरफ ये जो सीट ट्रांसफ़र की जाती है, वो दोनों की मौजूदगी में होती है, अन्यथा ना मौजूदगी में भी हो सकते हैं। ये जो प्रेसिडेंट की सीट है वो वाइस प्रेसिडेंट टेक अप कर सकता है। 25वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, द एक्ट ऑफ वायलेंस ऑफ ट्रम्प सपोर्टर्स स्टॉर्मिंग द कैपिटल बिल्डिंग, मैनी हैव रिपोर्टली अर्जेड वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस to invoke the 25th Amendment and remove the Trump from the highest office. Member of the Trump cabinet and allegedly discussing the options of invoking the amendment. 25th Amendment laid down the procedure on how a US President and Vice President can be succeeded and replaced. As per the amendment, the Vice President becomes the President if the sitting President dies and the resigns and is removed from the office. So Trump साहब के मैटर में हम रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, बिकॉज उन्होंने डेमोक्रेसी का वायलेंस किया है, लोगों को भड़काने का काम किया है, एंड वो एक डेमोक्रेसी से एक ऑटोनॉमी की तरफ जाने लगे हैं। जैसे कि अफ्रीका वाली कंट्री में नहीं होता, एक बार मैं आ गया तो भाई अब किसी को नहीं आने दूंगा। ऐसी सरकार के पीछे जाने लग गए हैं। बात करते हैं जोए बाइडेन की। तो ये अब ओथ लेने वाले हैं 20 जनवरी को, और उस ओथ में 20 जनवरी के ओथ में ट्रम्प साहब ने कहा है कि भाई साहब मैं नहीं आऊँगा। ट्रम्प साहब ने कहा है कि मैं नहीं आऊँगा, आपको जो ओथ लेना है ले लीजिए आप अकेले अकेले में। अब बात करते हैं कि भाई साहब इस चच्चा ने, इस ट्रम्प साहब ने जो रायता फैलाया है वर्ल्ड में, उसको लपेटने का, उसको साफ करने का काम अब जोए बाइडन को करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेटल ऑल वर्क अगेंस्ट एज इट इज़। जैसा था पहले वैसा ही रखना पड़ेगा।